students, welcome to CKRP online classes. Today I am here with your chapter exercise 5.2 of chapter number 5. Okay, so let's open your book, page number 108. Let's come to your number 1 first. Arrange the following numbers from smallest to biggest, that is ascending order. Okay, so in this table some numbers are decimal numbers are given and we have to arrange this number from smallest to biggest. हमें छोटा नंबर को पहले लिखना है, फिर उससे बड़ा बड़ा नंबर को लिखते जाना है. और इस टाइप का अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं? असेंडिंग ऑर्डर. सो लेट्स डू योर ए नंबर फर्स्ट. इन ए नंबर द नंबर्स आर 48.69 and 48.96. Next is 48.069. Next 48.096. Okay, so how can you arrange them in ascending order? As we are arranging the whole number in ascending order, in the same way we have to arrange this decimal number also. Okay, so let's start. यहाँ पर क्या करना है? हमें एक एक डिजिट को कंपेयर करना है. फर्स्ट डिजिट in the four numbers, the first digit are equal, second digit also equal, next third में देखो ये डेसिमल पोर्शन में जो आ रहा है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है. तो सबसे छोटा कौन सा हुआ आपका? 6 जो है बड़ा हो गया, 9 भी बड़ा हो गया, 0 जो है छोटा है. तो देखो ये दोनों इक्वल है, तो ये दोनों को फिर से कंपेयर करेंगे. ओके, देखो ये दोनों में से कौन सा छोटा है? पहला आ रहा है 0, तो 0 0 इक्वल 0 तक इक्वल है. नेक्स्ट डिजिट में चलते हैं, 6 है, इस पे 9 है, तो कौन सा छोटा है? 6 छोटा है, तो ये नंबर हो जाएगा सबसे छोटा. ओके, तो यहाँ पे लिख देते हैं 48.069 इज लेस देन. नेक्स्ट डिजिट नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा? ये वाला, तो इसमें भी 0 है, तो 48.096. नेक्स्ट उससे बड़ा कौन सा होगा? ये दोनों तो हो गया. नेक्स्ट ये दोनों को कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पे देखो 6 है, यहाँ पे 9 है, तो कौन सा छोटा हुआ? 6 छोटा हुआ, तो इसके बाद ये आएगा. तो यहाँ पे लिख देंगे 48.69 एंड लेस देन 48.96. This is the way to arrange the numbers, decimal numbers in ascending order. Okay, now come to your B number. In B number, the numbers are here 75.018, 75.081, next 75.18, next 75.81. Okay, so in this case, first compare the first digit, all are equal, second digit also equal. Next compare third digit. In third digit here 0, here also 0. Next उसमें है 1, उसमें 8 है, तो सबसे छोटा वाला कौन सा डिजिट आ रहा है? 0 0 आ रहा है, तो 0 0 में से फिर से कंपेयर करेंगे ये दोनों नंबर को. फोर्थ वन में आपका आ रहा है 1, यहाँ पे आ रहा है 8, तो सबसे छोटा कौन सा हुआ? 1, ये वाला नंबर हो गया. नेक्स्ट में लिख देंगे फर्स्ट 75.018. ओके, नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा? 75. नेक्स्ट पे सिंबल देना है 75.081. 1 छोटा है 8 से, इसके बाद नेक्स्ट इससे बड़ा कौन सा नंबर आएगा? ये दोनों तो होते हैं, नेक्स्ट ये दोनों कंपेयर करेंगे. 75 इक्वल है, नेक्स्ट 1 और 8 है, तो 1 छोटा है, 8 बड़ा है, बड़े को बाद में लिखेंगे 75.18 and 75.81. Okay, now come to your C number. Here the numbers are 25.983 and 25.93. Next 25.289
Next 25.389. Okay, so let's compare the first digit. 2 2 2 सब में 2 है, 5 5 5 इक्वल है. नेक्स्ट थर्ड में 9 9 2 एंड 3. तो सबसे छोटा कौन सा आया? 2 आया, तो ये नंबर हो जाएगा आपका छोटा नंबर. तो यहाँ पे लिखेंगे 25.289 इज लेस देन. उससे बड़ा कौन सा आया? 3 आया, तो 25.389. नेक्स्ट 38. नेक्स्ट उससे बड़ा ये दोनों होंगे. नेक्स्ट ये दोनों कंपेयर करेंगे. ये 9 9 इक्वल है. नेक्स्ट 8 एंड 3 है, तो सबसे छोटा है आपका 3. तो ये भी लिख देंगे 25.93. नेक्स्ट 25.983. ओके स्टूडेंट्स, तो देखो यहाँ पे मैंने 3 नंबर्स के थे, ए बी सी नंबर. बाकी जो 2 नंबर है और डी एंड ई नंबर, ये आप लोग खुद कंप्लीट करें, इसको कॉपी में करें. ओके, नाउ कम टू योर नंबर 2. अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स फ्रॉम बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट. इसमें हमें क्या करना है? बिगेस्ट नंबर को पहले लिखना है, नेक्स्ट स्मॉलेस्ट नंबर को. द अपोजिट ऑफ गिवन वन नंबर एंड दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड योर डिसेंडिंग ऑर्डर. ओके, सो लेट्स डू योर ए नंबर फर्स्ट. Here the numbers are 86.25, next 85.26, next 58.26, next 85.62. So first compare the first digit. यहाँ पे है 8, यहाँ पे 8, यहाँ पे 5, यहाँ पे 8. तो सब में 8 है, बस एक नंबर में जो है 5 है, तो हो जाएगा सबसे छोटा नंबर. तो उस छोटा नंबर को हमें लास्ट में लिखना है, फर्स्ट हमें बड़ा नंबर देखना है. तो देखो ये 3 नंबर्स, इसको स्किप करते हैं, ये तो छोटा नंबर रखने के लिए. ये 3 नंबर जो है 8 8 है, तो हम क्या करेंगे? नेक्स्ट डिजिट कंपेयर करेंगे. यहाँ पे 6 5 5, तो 6 बड़ा हो गया, तो हम बड़ा नंबर को फर्स्ट लिखेंगे. 86.25 बड़ा नंबर हो गया. ग्रेटर देन, उससे छोटा कौन सा होगा? ये दोनों में से कंपेयर करेंगे. 85 85 है, नेक्स्ट 2 6, तो बड़ा कौन सा है? 6. सो 85.62 इज ग्रेटर देन 85.26 एंड लास्ट वन 58.26. ओके, इन दिस वे यू कैन डू अदर नंबर. नाउ कम टू योर बी नंबर. 42.06, 42.61, next 42.6, next है आपका 42.006. ओके, नाउ कंपेयर द फर्स्ट डिजिट. यहाँ पे देखो 42 है, 42 है, 42 है, सब में 42 है, तो डेसिमल नंबर, डेसिमल पोर्शन में हम कंपेयर करेंगे. फर्स्ट है 0, नेक्स्ट इसमें 6, यहाँ पे भी 6, यहाँ पे भी, सॉरी यहाँ पे 0. तो हमें बड़ा नंबर चूज करना है, तो बड़ा नंबर कौन सा है? 6 एंड 6. ये दोनों को फिर से कंपेयर करेंगे. सेम आया है, तो इसमें है 1, इसमें कुछ नहीं है, तो 0 आ गया, है कि नहीं? तो कौन सा बड़ा है? 1. तो यहाँ पे कर देंगे 42.61 इज ग्रेटर देन दिस नंबर 42.6. ओके, नेक्स्ट इससे बड़ा कौन सा होगा? ये दोनों नंबर होंगे, फिर ये दोनों नंबर को कंपेयर करके कि कौन सा बड़ा आएगा. तो ये यहाँ पे है 0, वहां पे भी है 0, सेम है. नेक्स्ट डिजिट 6 एंड 0, तो 6 बड़ा आया, तो यहाँ पे लिख देंगे 42.06 ग्रेटर देन 42.006. ओके स्टूडेंट्स, तो इसी तरह से आपको क्या करना है, और बाकी 3 नंबर्स बी सी डी एंड ई नंबर को कंप्लीट करना है. इसी वे को, ये रूल को फॉलो करते हुए आप 1 और डिजिट को कंपेयर करते हुए आप इजीली कोई भी किसी भी नंबर को आप इजीली कंपेयर कर सकते हो और असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हो. ओके ओके, नाउ कम टू योर नंबर 3. चेंज द फ्रैक्शन इनटू डेसिमल. ओके, यहाँ पर देखो आपका नंबर्स जो है फ्रैक्शन में दिया गया है, इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे. ओके, सो लेट्स डू योर ए नंबर फर्स्ट. यहाँ पे देखिए 3 और 10 कुछ इस तरह दिया गया है. इसका मीनिंग होता है आपको ऐसे स्ट्रेट लिखोगे लाइन को तो भी होगा 3/10. ओके, तो देखो यहाँ पे ये जो नंबर है फ्रैक्शन में है, इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे. तो डेसिमल में कन्वर्ट कैसे करते हैं? डिनोमिनेटर में जितने 0 होंगे उतने 0, जितना डिजिट
डिजिट के बाद आपको क्या करना है, पॉइंट पुट करना है। तो यहाँ पर देखो आपका 1 डिजिट है 3, फर्स्ट न्यूमरेटर को हम लिख देंगे। नेक्स्ट क्या करेंगे, इसमें कितने जीरो, 1 जीरो है तो 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे 0.3। इधर कुछ नहीं है तो हम क्या करेंगे, 0 पुट कर देंगे। ओके, नाउ कम टू योर बी नंबर। इन बी नंबर the fraction is 5 by 100. Okay, यहाँ पे 1 डिजिट है 5। नेक्स्ट यहाँ पे 2 जीरो है तो 2 डिजिट के बाद हम पॉइंट लगा देंगे, ये 1 डिजिट हुआ और एक डिजिट नहीं है तो हम क्या करेंगे, 0 लिख देंगे। ओके, आगे तरफ अगर डिजिट नहीं रहेगा तो हम क्या करते हैं, 0 पुट करते हैं। 1 2 डिजिट हुआ 0.01। Okay, complete. Now come to your number C. 8 by 10. So 1 digit. So after 1 digit, put a point 0.8 or 0.8. D number 59 by 100. यहाँ पे लिख दिए 59 फर्स्ट, नेक्स्ट 2 डिजिट के बाद 0.1 2 डिजिट पॉइंट, कुछ नहीं है 0। Okay, now come to your E number. In E number, the fraction is 586 by 1000. Okay, तो यहाँ पर फर्स्ट हम न्यूमरेटर को लिख देंगे 586। नेक्स्ट कितने जीरो है, 3 0 1 2 3, 3 डिजिट के बाद पॉइंट, इधर कुछ नहीं है 0। सो 586। ओके, तो यहाँ पर देखो आपका नंबर 3 मैंने A B C D E नंबर कर दिए, बाकी जो है F G H I J नंबर ये आप इजीली इस नंबर्स को फॉलो करके कर सकते हो, कंप्लीट कर सकते हो। तो बाकी का नंबर आप खुद करना। ओके, नेक्स्ट 4 नंबर, चेंज द डेसिमल इनटू फ्रैक्शन। ओके, तो यहाँ पे फ्रैक्शन था तो इसको डेसिमल में किए थे, अब डेसिमल को हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। दैट इज योर नंबर 4। फर्स्ट ए नंबर 0.52, कुछ इस तरह दिए गए हैं नंबर, डेसिमल नंबर। तो हम क्या करेंगे, जो भी नंबर्स दिए जाए रहेंगे आपका डेसिमल नंबर, वो सारे नंबर्स को लिख देंगे। 0.52 दिया है, ओके, तो 0.52 लिख देते हैं। नेक्स्ट एक लाइन ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट ये पॉइंट के लिए हम क्या करेंगे, 1 लिखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, 1 2 डिजिट है तो यहाँ पर 2 0 पुट कर देंगे। ओके, दिस इज योर फ्रैक्शन। और एक चीज क्या है, यहाँ पे 0 था तो आप ये 0 को इरेज कर दोगे। आगे तरफ अगर राइट साइड में, सॉरी लेफ्ट साइड में अगर आपका 0 आ रहा है तो आप 0 को इरेज करोगे, अगर राइट साइड में 0 आएगा तो उसको इरेज मत करना। ओके, तो यहाँ पर आपका फ्रैक्शन हो गया 52 by 100। ओके, नाउ कम टू योर बी नंबर। बी नंबर में आपका डेसिमल नंबर है 0.0563। So first write down these digits 00563, जो भी है डिजिट उसको आपको लिख देना है। फिर नेक्स्ट पॉइंट के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 लिखेंगे। पॉइंट को उधर साइड जितना भी नंबर रहे आपको बस पॉइंट से स्टार्ट करना है डिनोमिनेटर लिखने के लिए। नेक्स्ट कितना डिजिट है, 1 2 3 4 डिजिट, सो राइट हियर 40। ओके, हो गया। नेक्स्ट मैंने क्या बोला था, ये न्यूमरेटर में जो लेफ्ट साइड में जो 0 आता है उसको हम क्या करेंगे, इरेज कर देंगे। ओके, सो दिस इज योर फ्रैक्शन 563 by 1000। नाउ कम टू योर सी नंबर। इन सी नंबर the fraction is the decimal number is 8.59. Okay, so first write this number 859 by, हमें ये नंबर को और नहीं देखना है, बस पॉइंट को देखना है। यहाँ पे 1, इस कितने डिजिट, 1 2 डिजिट 100। तो यहाँ पे आंसर कितना है, फ्रैक्शन 859 by 100। नाउ कम टू योर डी नंबर 4.5। So first write down 4.5 by, for this point write here 1 and for this digit write here 0, 45 by 10. Next come to your E number 0.639. Okay, so first write this number 0639 by point के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 लिखेंगे, 1 2 3 1 2 3 0।
and erase this 0. तो यहाँ पे कितना है 639 by 1000. ओके दिस ये जो था आपका 10,000 था, सॉरी मैंने 1000 बोला था, तो ये हो गया 639 by 1000. ओके तो देखो यहाँ पर मैंने A B C D नंबर कर दिए हैं, D E नंबर कर, बाकी जो नंबर्स बच गए उसको आपको खुद को कंप्लीट करना है, प्रैक्टिस करना है. ओके नाउ कम टू योर नंबर 5. ओके डू द डेसिमल एडिशन. ओके सो इन दिस नंबर वी हैव टू डू एडिशन. यहाँ पे हम क्या करेंगे डेसिमल नंबर का एडिशन और प्लस. ओके सो लेट्स डू योर ए नंबर 72.0. ओके नेक्स्ट देखो आपके बुक में कुछ इस तरह से लिखा गया है 62.81. इस तरह से लिखा गया है, बट आपको क्या करना है, इसको जब आप रफली करोगे एडिशन रफ में करोगे तो क्या करना है, ये सारे डिजिट्स को हमें क्या करना है उसके प्लेस के अकॉर्डिंग लिखना है. क्योंकि ये 1 से ये 10 से, बट ये नंबर का 1 से 10 के नीचे आया है, तो हम क्या करेंगे इसको अरेंज करेंगे ठीक से पहले प्लेस के अकॉर्डिंग. हमें क्या करना है पॉइंट के नीचे पॉइंट ही रखना है. ओके तो सेकेंड नंबर का जो है इधर 8 हो गया, इधर 1 हो गया, इधर हो गया 6, यहाँ पे 2. ओके समझ में आ रहा है ना. हमें क्या करना है, ये 10th प्लेस में है तो ये 10th प्लेस के नीचे 10th प्लेस. इधर कुछ नहीं है तो क्या करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, जो रहेगा नंबर उसको बस लिख देना है. ओके नाउ एड दिस नंबर. यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे हम 0 पुट कर देंगे, 0 + 1 1. नेक्स्ट यहाँ पे नहीं करने से भी होगा. ओके तो ये जो है आपको 1 का 1 लिखना है, 0 + 8 8 पॉइंट इज योर पॉइंट, 2 + 2 4 6 7 + 6 इज योर 13. तो कितना आया 134.81. ओके नाउ कम टू योर बी नंबर. इन बी नंबर 33.9 है और सेकेंड नंबर जो है 79.06 है. आपके बुक में कुछ अलग तरीके से किया गया है, तो हमें क्या करना प्लेस के अकॉर्डिंग ही एडिशन करना है. तो वो 0 जो है यहाँ पे चला आया है और 6 जो है 9 के नीचे है. ओके तो इसको आपको अरेंज करना है, रफली ऐसे लिख देना है. रफ कॉपी में जब आप करोगे तो इस तरह से अरेंज करना है डिजिट प्लेस के अकॉर्डिंग. ओके नेक्स्ट आपको ऐड करना है और जो आंसर आएगा बुक में लिखना है. ओके नाउ ऐड दिस. यहाँ पे 6 का 6 होगा, 9 + 0 9 पॉइंट इज हियर पॉइंट, 9 + 3 12 2 1 is carried over to this place, so 3 + 1 4 4 and 7 11. So answer is what 112.96. Now come to your C number. In C number the numbers are 2.0 plus यहाँ पे देखो 96 दिया है, तो 6 जो है 1 प्लेस में है, तो यहाँ पे लिखते हैं 96.473. Now add this number. 3 is here 3, 7 is here 7, 0 + 4 4. Now put point. It's 2 + 6 8, 9 is here 9. तो कितना है 98.473. ओके तो कुछ इस तरह से आपको ऐड करना है. नाउ कम टू योर डी नंबर. In D number the numbers are 38.1 and 41.384. तो आपको ये स्पेशली ध्यान रखना है कि पॉइंट कहाँ पे है. पॉइंट को हमें पॉइंट के साथ मिलाना है. नेक्स्ट बाकी के डिजिट्स ऑटोमेटिक मैच हो जाएंगे उसके प्लेस के अकॉर्डिंग. Okay, so right here 4 is 4, 8 is here 8, 3 + 1 4, point is here point, what 8 + 1 9 and 3 + 4 7. So your answer is here 79.484. Now come to your E number. In E number the numbers are 94.52 and the second number is 29.6.
9 plus 1 10, 10 plus 2 12. So your answer is 124.12. Now come to your F number. In F number the numbers are 72.4 and the second number is 67.62. So यहाँ पे हमने एडिशन का सिंबल देना भूल गया है, प्लस साइन दे देना है. नेक्स्ट प्लस 2 is here 2, 4 plus 16 0, point is here point, 1 is carry over to this place, 1 plus 2 3, 3 plus 7 10 again, 1 is carry over to this place, 7 plus 1 8, 8 plus 6 40. So your answer is what? 140.02. Okay. Now come to your number 6. Do the following subtraction. Okay, addition is complete. Now we do your subtraction. Okay, so now come to your number 6. A number. Here the numbers are 11.88 and यहाँ पे भी हमें क्या करना है, नंबर्स को अरेंज करना है. किस तरह से अरेंज करना है? पॉइंट टू पॉइंट मैचिंग करके. तो यहाँ पे पॉइंट कर दिया. पॉइंट के इस तरफ कौन सा नंबर है? वो नंबर 8 है. और इस तरफ क्या क्या है? 4 7 8 है. ओके, तो यहाँ इसको हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे. तो देखो ऊपर कुछ भी डिजिट नहीं है तो हम कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे? इसलिए हम क्या करेंगे? इसके बाद 0 पुट कर देंगे. कोई भी अगर प्लेस ब्लैंक हो जाता है तो हम क्या करते हैं? वहाँ पे 0 पुट कर देते हैं. ओके, सो यहाँ पे 0 minus 8 तो नहीं हो सकता, 1 10 से बोरो करेगा. ओके, सो ये हो जाएगा 10 हो गया और ये हो जाएगा 7. सो 10 minus 8 2, 7 minus 7 0 and 8 minus 4 4. पॉइंट का पॉइंट ही रहेगा. नेक्स्ट 11 minus 8 3. So here the answer is, the difference is what? 3.402. Now come to your B number. In B number the numbers are 58.028. Next another number is, पॉइंट को फर्स्ट लिख देते हैं. पॉइंट के इस साइड में क्या है? होल नंबर 38. नेक्स्ट डेसिमल पोर्शन में 94. यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पे 0 पुट कर देते हैं. ओके, नाउ सब्ट्रैक्ट दिस. 8 minus 0 8. नेक्स्ट 2 minus 4 तो नहीं होगा, इससे 1 टाइम बोरो करेगा. बट इसके पास भी कुछ नहीं तो इसे बोरो करेगा. तो ये बोरो करने से ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 8. फिर इसको ये देगा तो ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 9. ओके, सो 12 minus 4 8. नेक्स्ट 9 minus 9 0. पॉइंट इज हियर पॉइंट. ओके, नाउ अगर देखो 7 minus 8 भी नहीं हो सकता तो 1 कैसे से बोरो करेगा? ये हो जाएगा 17. नेक्स्ट 17 minus 8 9 and ये हो जाएगा आपका 4. सो 4 minus 3 1. सो योर आंसर इज 19.088. तो ये आपको रफली ही करना है. बुक में ऐसे जो बोरो किए रहेंगे 1 टाइम या फिर कैरी होगा उसको हमें लिखना नहीं पड़ेगा. बुक में ऐसे रफ मत करना, कॉपी में रफ करना, रफली आंसर फाइंड आउट करना, उसके बाद बुक में जो है डायरेक्ट आंसर लिखना. ओके, नाउ कम टू योर सी नंबर. In C number the numbers are 53.116 and the second number is 6.36. 6.36. Okay, ये प्लेस के हम क्या करेंगे? 0 पुट कर देंगे. Okay, now subtract this. 6 minus 0 6. 1 minus 6 तो नहीं होगा, 1 10 से बोरो करेगा तो ये हो जाएगा 11. ये हो जाएगा 0. ओके, ये 0 हो जाएगा. अच्छा, यहाँ पे हमने कट नहीं किया था. ये 0 हो जाने के बाद आपका जो है इससे फिर 1 10 बोरो करेगा. ओके, इसको ले लेते, पहले इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. 11 minus 6 5. नेक्स्ट 0 minus 3 करेगा, 1 10 फिर इससे बोरो करेगा तो ये हो जाएगा 10. नेक्स्ट ये हो जाएगा आपका 2. ओके, नेक्स्ट 10 minus 3 is your 7. पॉइंट इज हियर पॉइंट. 2 minus 6 तो नहीं होगा, 1 10 इससे बोरो करेगा तो ये हो जाएगा 12. ओके, और ये हो जाएगा आपका 4.
So 12 minus 6, 6. Next 4 is here 4. So your answer is here 46.756. Now come to your D number. In D number the numbers are 81.93 and the second number is 45.452. ओके, यहाँ पे देखो आपका एक स्पेस जो है ब्लैंक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे 0 को करेंगे, 0 माइनस 2 करेंगे, 1 10 से बड़ा करेगा, ये 10 हो जाएगा. ओके, नाउ इट बिकम्स 2. सो 10 माइनस 2 8, नेक्स्ट 2 माइनस 5 रहेगा, इसे बड़ा करेगा, ये हो जाएगा 8 और ये आपका हो जाएगा 12. सो 12 माइनस 5 7, 8 माइनस 4 4, पॉइंट इज हियर पॉइंट. नेक्स्ट ये 1 हो जाएगा आपका 11, ये हो जाएगा 7. 11 माइनस 5 6, 7 माइनस 4 3 and answer is 36.478. नॉर्मली हम जैसे सब्ट्रैक्शन करते हैं वैसे ही करना है, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है. ओके, बस 0 कहाँ पे पुट करना है आपको, बस नंबर्स को प्लेस के अकॉर्डिंग अरेंज करना है. ओके, next come to your E number 78.0 and 7.7. तो यहाँ पे देखो 0 माइनस 7 नहीं होगा तो ये 1 10 बोरो करेगा तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा आपका 7. So 10 minus 7 3, point is here point, 7 minus 7 0, 7 is here 7, 70.3. Now come to your F number, that is sorry this one, ये जो था आपका F नंबर था, ये F नंबर था. अब हम करेंगे यहाँ पे E नंबर. ओके, E नंबर पे आपका नंबर है 60.6 and 40.85. ओके, यहाँ पे आपको 0 पुट करना पड़ेगा. ओके, नाउ सब्ट्रैक्ट दिस 6 माइनस 0 माइनस 5 तो रहेगा, ये 1 10 बोरो करने से ये हो जाएगा 10 and it becomes 5. So 10 minus 5 5 minus 8 तो पॉसिबल नहीं है तो इसे बोरो करेगा. यहाँ पे कुछ नहीं है, 60 है तो 6 ये 0 है तो ये इसे बोरो करेगा, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 5. नेक्स्ट 10 gives 1 10 to this number, then it becomes 15, ये हो जाएगा आपका 9. So 15 minus 8 is your 7. Next 9 minus 0 9. Next 5 minus 4 1. And here your answer is what? 19.75. Okay? Okay students, so I did up to your F number of your number 6 and also your number 5. Number 5 का भी मैंने F number तक ही कंप्लीट किए थे, बाकी जो नंबर्स बच गए वो तुम खुद कंप्लीट करना और ऐसे इसको रॉफ लिख देना है. रॉफ लिख करने के बाद आपको जो आंसर आएगा उसको आपको बुक में लिखना है. ओके, और बिफोर राइटिंग द आंसर प्लीज चेक योर आंसर इन योर बैक साइड ऑफ योर बुक. बैक साइड में जो आपको बुक में आंसर दिया है उसको चेक करके कि आपको आंसर को लिखना है. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट योर नंबर 5 and 6. नेक्स्ट कम टू योर नंबर 7. नंबर 7 में देखो है which of the following number is the largest and which is the smallest. यहाँ पर कुछ नंबर्स थे, 4 नंबर्स, तो इसमें से सबसे बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है, हमें फाइंड आउट करना है. ओके ओके, सो इन 7 नंबर द नंबर्स आर 0.461, 0.641 and 0.061 and 0.406. So the question is what? You have to find out the largest and smallest number. तो ये 4 नंबर में से सबसे लार्जेस्ट नंबर हमें कौन सा फाइंड आउट करना है. पहले लिख देना है लार्जेस्ट नंबर, नेक्स्ट स्मॉलेस्ट
by comparison the digits. Okay, so let's compare. First digit 0 0 सब में 0 है. Next 4 6 0 4. Then which one is the largest among these? 6 is the largest. So this one is the largest number. 0.641. Okay. Next smallest कौन सा है? फिर से कंपेयर करते हैं. 4 है, 6 है, 0 है, 4 है. तो सबसे छोटा कौन सा डिजिट आ रहा है आपका? 0 आ रहा है. तो स्मॉलेस्ट नंबर में आपका आ जा रहा है 0.061. This one. Okay. This is the smallest and largest number of among these 4 numbers. Okay. Now come to your number 8. You have boards of the following thickness. एग्जाम बोर्ड्स जो होते हैं थिक रहते हैं, थोड़ा मोटा रहता है कि नहीं, तो उसका मेजरमेंट दिया गया है 0.2, 0.2, 121, 0.211, 0.112. 3 बोर्ड्स के थिकनेस को मेजर करके दिया गया है. Then which board is the thickest? Which board is the thickest? Thickest में सबसे ज्यादा थिक, मोटा. ओके, तो जिसका जिसका मेजरमेंट ज्यादा रहेगा उस वो होगा थिकेस्ट. सो लेट्स डू योर नंबर 8. नंबर 8 में देखो क्या दे दिया? 0.121, 0.211 and 0.112. So let's compare all these 3 numbers, then we will get the answer. So first 0 0 0, same. 1 2 1. Which one is the largest number among these? 2. So this is the thickest. So write here thickest board. Thickest board is 0.211. This is your answer. Okay, now come to your number 9. Which is the largest drill bit? Drill bit, यहाँ पे देखो ड्रिल बिट के कुछ मेजरमेंट्स दिए गए हैं. ड्रिल जो करते हैं उसमें बिट्स जो बजते हैं वो कितने मिनट के कितने सेकंड के होंगे वो हमें मेजर करके दिए गए हैं. फर्स्ट है 0.5000, नेक्स्ट 0.250, नेक्स्ट 0.12, नेक्स्ट 0.75. दैट इज 9 नंबर. यहाँ पे है आपका नंबर 0.5000, नेक्स्ट 0.250, नेक्स्ट 0.12, नेक्स्ट 0.75. Which is the largest drill bit? तो यहाँ पे लिख देते हैं largest drill bit. Largest drill bit is equal to. So let's compare these 4 numbers first. यहाँ पे देखो 0 0 सब में इक्वल है. ओके, नेक्स्ट सेकंड डिजिट पे जाते हैं. यहाँ पे 4 5 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 0, यहाँ पे 7. Then which is the largest among these? 7. So 7 is the largest. 0.75 is the largest drill bit among all these. ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर देखो आपका नंबर 9 तक हमारा एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट हो गया. नेक्स्ट 10 नंबर जो है सॉल्व दिस वर्ड प्रॉब्लम्स. ओके, तो यहाँ पर देखो वर्ड प्रॉब्लम्स को हम क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे. इसमें आपके जे नंबर तक है तो हम क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे. ओके, एंड आई होप यू ऑल अंडरस्टूड ईच एंड एवरी नंबर्स. ओके, सो लेट्स practice all the number on your notebooks and books also. Okay, thank you. Have a good day.